iOS 18 का अपडेट आ गया है और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में जिनको आपको अभी के अभी चेंज करना चाहिए और जो कि आपके एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़िया कर देंगे और आपके फोन को और भी ज्यादा सिक्योर और आपको बढ़िया बैटरी लाइफ मिलेगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज की बात कर लेते हैं और उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स के अंदर और उसके बाद आपको जाना है कैमरा में जाने के बाद आपको जाना है रिकॉर्ड साउंड वाले ऑप्शन के अंदर और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो ऑप्शन है अलाउ ऑडियो प्लेबैक ये ऑफ होगा, आपको इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद होगा क्या, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो चाहे आपने कार से कनेक्ट किया हुआ चाहे आपने हेडफोन से कनेक्ट किया हुआ सीधा फोन से ही सुन रहे हो और वहां पे जैसे ही आप कैमरा को ऑन करोगे तो म्यूजिक जो है वो बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा। यूजुअली पहले क्या होता था, जब हम लोग म्यूजिक सुन रहे होते थे कैमरा को ऑन करते थे, स्पेशली जब वीडियो बना रहे होते थे म्यूजिक बंद हो जाता था, तो वो चीजें जो है वो नहीं होंगी। आपको ये वाला जो ऑप्शन है ऑन कर लेना है। इसके बाद जितने भी मेरे भाई बंधु हैं या जो भी मेरी बहनें हैं जो गेम बहुत ज्यादा खेलते हैं, आपको पता है यहाँ पे आपको एक नया गेम मोड मिल रहा है जिससे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग के टाइम पे। तो उसको कैसे ऑन ऑफ करना है वो बता देता हूं। जब भी आप कोई गेम लगाओगे, एक गेम स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है गेम मोड ऑन। अगर ये गेम मोड ऑन नहीं है तो किस तरीके से करना है आपको, जब भी आपने कोई भी गेम ऑन कर लिया उसके बाद आपको बस सीधा कंट्रोल पैनल में जाना है, ऊपर की साइड ही आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा गेम मोड का। ये जब ऑन होगा तो सारी सीपीयू की पावर जो है वो गेम की तरफ जाएगी और मिनिमाइज कर देगा बैकग्राउंड टास्क को ताकि आपको बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस मिले, हाईएस्ट फ्रेम रेट अवेलेबल मिले। बट इसकी वजह से जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी कम आपको मिलेगी, बैटरी हेल्थ नहीं बैटरी लाइफ, तो मतलब बैटरी थोड़ी ज्यादा पिएगा ये वाला मोड। तो अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ कर सकते हो, वरना ऑन पे ये बाय डिफॉल्ट रहेगा ही। नेक्स्ट जो सेटिंग है ये उन लोगों के लिए जिनको मोशन सिकनेस हो जाती है गाड़ी वगैरह में जब वो फोन यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक नया फीचर आया, उसके लिए आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको जाना है मोशन में और यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा शो व्हीकल मोशन क्यूज। अब ये वाला जो फीचर है आप इसको ऑटोमेटिक पे भी छोड़ सकते हो या ऑन कर सकते हो। मैं ऑन कर देता हूं इसको। अभी यहाँ पे आपको डॉट्स दिख रहे होंगे। अब ये काम किस तरीके से करता है, ये जो डॉट्स हैं आपके ब्रेन को ट्रैक करते हैं ताकि वो जो पूरा ध्यान है वो फोन के ऊपर लगा पाए, मोशन को इग्नोर करे और आपको मोशन सिकनेस जो है वो ना हो। इसको मैं बाय डिफॉल्ट पे ही छोड़ूंगा, ऑटोमेटिक पे। ऑन करना चाहो तो ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं कहूंगा ऑटोमेटिक पे छोड़ दो। जब भी आप गाड़ी में हो गई ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और मोशन सिकनेस की जिनको प्रॉब्लम आती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज होगी। एक और फीचर जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं वो है आई ट्रैकिंग वाला फीचर। अब अगर इस फीचर को आप ऑन कर लोगे उसके बाद होगा क्या, आप आंखों से ही बेसिकली अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वाले फीचर को ऑफ ही रखो। आई नो एक अच्छा ट्रिक है बट ये उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से काम नहीं करता है और बैटरी को बहुत ज्यादा पीता है। तो ये वाला जो फीचर है आप ऑफ कर सकते हो, जब भी आपको चलाना है किसी को दिखाना है तब आप ऑन कर लो, वरना मैं तो कहूंगा कि इस वाले फीचर को ऑफ ही रखो। आपकी बैटरी में आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा और सीपीयू पावर को भी आई ट्रैकिंग वाला जो फीचर है काफी ज्यादा यूज करता है। तो ऑफ रखोगे तो बढ़िया रहेगा। एक अच्छी ट्रिक है बट परफेक्ट नहीं है। जो विजन प्रो में एक्सपीरियंस मिलता है वैसा कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद चलते हैं बैक, बात कर लेते हैं बैटरी की। अब यहाँ पे 15 एंड 16 सीरीज के अंदर ही ये वाला फीचर आपको देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं अगर हम जाते हैं चार्जिंग के अंदर तो यहाँ पे अब आप लिमिट कर सकते हो चार्ज को। पहले सिर्फ 80 तक का ही ऑप्शन था, अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं हम अपने फोन की मैक्स चार्ज कितना रखना चाहते हैं, 85, 90, 95, 100। मैं आपसे कहूंगा कि 80 पे तो आप पहले रख ही सकते थे, 90 पे रख लो, मिड में रहेगा, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो 90 पे रखो। 90% तक ही आपका फोन चार्ज होगा बट वंस इन अ वाइल ये जो चार्जिंग है ऊपर जाएगी। बैटरी को कैलिब्रेट करने के लिए तो आपको वरी नहीं करनी है और ये फीचर सिर्फ iPhone 15 एंड iPhone 16 सीरीज में ही आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों को ये वाला फीचर नहीं मिल रहा है उनके पास ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग वाला फीचर तो डेफिनेटली है, तो आपको इसको ऑन ही रखना है। और एक और चीज जो नई आई है iOS 18 में और काफी लोग इसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे वो है RCS सपोर्ट। तो उसको एक्सेस करने के लिए किस तरीके से करना है वो बता देता हूं। तो आपको जाना है सेटिंग्स पे, बिल्कुल बॉटम में आओगे तो आपको एप्स दिखेंगी, यहाँ पे आपको चले जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है मैसेजेस के अंदर। मैसेजेस में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी RCS मैसेजिंग, इसके अंदर चले जाना है और इसको ऑन कर लेना है। और ये जो RCS मैसेजिंग वाला फीचर है आई थिंक अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। कैरियर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका जो नेटवर्क है वो सपोर्ट करता है या नहीं। आई थिंक इंडिया में अभी ये नहीं चल रहा है बट सून ये चलने लग जाएगा। बट जहां जहां पे चल रहा है बाकी कंट्रीज में आप लोग RCS मैसेजिंग को ऑन कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही रहेगा। अब इसका फायदा क्या है कि अगर आप चैट कर रहे हो किसी से, अपने एंड्रॉइड वाले फ्रेंड्स से और आपके पास आईफोन है, तो वहां पे आप ग्रुप चैट्स क्रिएट कर सकते हो, फुल क्वालिटी के अंदर मीडिया को सेंड कर सकते हो, रीड रिसीट्स आपको मिल जाएंगी और इसके अलावा अगर वो टाइप कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे दिख भी
जाएगा। इसके बाद बैक चलते हैं और आ जाते हैं नोटिफिकेशंस के अंदर। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, स्क्रीन शेयरिंग, इसको आपको ऑफ ही रखना है। अब इसका यूज क्या है, अगर ये फीचर ऑन होगा, मान लीजिए आप किसी से फेस टाइम के ऊपर बात कर रहे हो और आपने शेयर प्ले यूज किया हुआ है, तो आपके जो भी नोटिफिकेशन है वो उनको दिखते रहेंगे। या फिर अगर आप स्क्रीन मिररिंग यूज कर रहे हो एप्पल टीवी वगैरह के साथ और आपने अपने फोन को मिरर किया और काफी लोग वहां पे बैठे हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि वो लोग आपकी जो नोटिफिकेशंस है उनको देखें, तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है अलाउ नोटिफिकेशंस, इसको ऑफ ही रखना है, इसको ऑन नहीं करना है। इसके बाद आपको जाना है सर्च के अंदर। अब यहां पे आपको एक बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ऑन मिलेगा, वो है इंप्रूव सर्च का। इसको आपको ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो एप्पल वहां पे आपकी जितनी भी हिस्ट्री होगी उसको स्टोर करता रहेगा। जो भी आप सफारी के ऊपर सर्च कर रहे हो, स्पॉटलाइट या इमेजेस सर्चेस की जो भी क्वेरीज हैं उनको वो स्टोर करता रहेगा। तो आपको ये वाला जो फीचर है इसको ऑफ कर देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए, तो इसको ऑफ ही रखो। और इसके बाद एक चीज जो नई आई है वो है कंट्रोल सेंटर। अब कंट्रोल सेंटर में आपको पता है यहाँ पे काफी सारे पेजेस मिल रहे हैं, बट आपको एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप यहाँ पे होल्ड करके रखते हो इस तरीके से और जब इस तरीके का आपको दिखने लग जाएगा जहाँ पे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, तो आपको एक बॉटम में स्पेशल पेज मिलेगा जिसको आप अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो भी कंट्रोल ऐड करना चाहो उसको कंट्रोल को ऐड कर सकते हो। तो आप अपने लिए कंट्रोल सेंटर के अंदर एक स्पेसिफिक पेज बना सकते हो जहाँ पे जो भी आपको सेटिंग्स चाहिए, जो भी बटन आपको इंस्टेंट एक्सेस के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। उसके अलावा बाकी बटन तो आपके पास है ही। अगर आप iCloud यूज करते हो और फाइल्स ऐप यूज करते हो, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ फोटोज के लिए काम नहीं करेगी, फाइल्स के लिए यूज करेगी। यूजुअली iCloud में क्या होता है, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वो जो चीज आपने सेव की है iCloud में उसको आप कई बार एक्सेस नहीं कर पाते हो। अब अगर आप फाइल्स ऐप के अंदर जाते हो तो यहाँ पे अगर अब आप किसी भी फोल्डर के ऊपर होल्ड करके रखते हो इस तरीके से, एक ऑप्शन आपको दिखेगा कीप डाउनलोडेड का, तो ये इसको ऑफलाइन भी सेव कर देगा। तो अब आपके iCloud के अंदर जो भी आपने फाइल सेव की हुई है आप उसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही जगह पे एक्सेस कर पाओगे, चाहे आपके पास इंटरनेट ना भी हो। पहले ये चीज अवेलेबल नहीं थी, तो बढ़िया है। आई विश कि जल्दी से अभी वाला जो फीचर है वो फोटोज ऐप के लिए भी आ जाए, क्योंकि कई बार फोटोज जो हमारी सेव होती हैं iCloud में हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं होता है। अब नेक्स्ट सेटिंग के लिए हमें सफारी के अंदर जाना है और उसके लिए हमें आना होगा बॉटम में, एप्स के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आपको एस पे क्लिक कर देना है और आपको चले जाना है सफारी में। अब सफारी में जाने के बाद आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा ये, इसका नाम है हाइलाइट्स। इसको आपको ऑन कर लेना है। इसके बाद क्या होगा, जब भी आप ब्राउज कर रहे हो तो मान लीजिए वहां पे आपने किसी होटल का पेज खोला, किसी गाड़ी की इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सफारी आपके लिए उसको हाईलाइट कर देगी। तो ये वाला जो फीचर है बहुत ही बढ़िया है। सेटिंग्स में ही हमें एक और चीज दिख जाएगी, एप्स के अंदर ही आपको जाना है पासवर्ड के अंदर। ये आपको दिख रहा है पासवर्ड। तो पहले क्या होता था, सेटिंग्स के अंदर पासवर्ड का एक छोटा सा सेक्शन रहता था। अब iOS 18 के अंदर हमें डेडिकेटेड ऐप मिल रही है पासवर्ड की, तो उसकी सेटिंग हमें करनी है। तो हमें जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद पासवर्ड के अंदर चले जाना है और यहाँ पे ये जो तीन ऑप्शन है इन तीनों को आपको ऑन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये शायद ऑफ हो। पहला है डिटेक्ट कॉम्प्रोमाइज, अगर कुछ भी डिटेक्ट करेगा आपका फोन, किसी भी मान लीजिए लीक के अंदर आपका पासवर्ड आ गया तो फटाफट से आपको अलर्ट आ जाएगा और आपको नया अकाउंट बना रहे हो तो आपको अपने आप ही जो आपकी ऐप है वो पासवर्ड जो है सजेस्ट कर देगी, जो कि स्ट्रांग रहेगा, बढ़िया पासवर्ड आपके लिए होगा। तो ऐसी जो चीजें हैं डेफिनेटली आपको यूज करनी है। और इसके बाद बाहर निकलते हैं और आपको अब कुछ और चीजें बताता हूं और उसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से सेटिंग्स में ही। सेटिंग्स में जाने के बाद हमें जाना है एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद हमें जाना है सिरी में और यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन है रिक्वायर्ड सिरी फॉर इंटरप्शंस, इसको कर लेना है ऑन। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहेगा। इसमें होगा क्या, मान लीजिए आपने सिरी को कोई कमांड दिया है और वो आपको वो चीज बता रही है, बट बीच में ही अगर आप सिरी बोल दोगे या हे सिरी बोल दोगे तो सिरी आपकी बात सुनने लग जाएगी और वहीं से आप नई कमांड उसको दे पाओगे। और इसके अलावा दूसरी चीज जो मुझे बढ़िया लगी वो है कॉल हैंगअप वाला फीचर, जहां पे आप किसी से अगर फोन पे बात कर रहे हो बस हे सिरी हैंगअप बोलना है और सिरी अपने आप ही फोन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगी। तो अगर आपके दोनों हाथों में सामान है आप कमांड देकर ही फोन कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और अब आते हैं उस चीज पे जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, वो है प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी वाला सेक्शन। इसको एप्पल ने एकदम नया लुक दे दिया है और बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, अब आप चेक कर सकते हो कि कौन सी ऐप के पास आपके कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस है और आप कंट्रोल भी कर सकते हो कितना एक्सेस देना चाहते हो। अब जैसे व्हाट्सएप है, डेफिनेटली उसको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ क्योंकि कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस होगा तभी वो चेक कर पाएगा। बट मैं Amazon Alexa को या Google मैप्स को अपने कॉन्टैक्ट का एक्सेस क्यों दूं? और यहाँ पे अगर आप टैप करते हो एप्लीकेशंस के अंदर तो यहाँ पे पूछेगा लिमिटेड एक्सेस, फुल एक्सेस
या नन। मैंने नन पे किया हुआ है, आप लिमिटेड एक्सेस देना चाहते हो किसी ऐप को तो आप दे सकते हो, बट यहाँ पे सारी उन ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी जिनके पास आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस है। उसके बाद बैक चलते हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज है उसके लिए चलते हैं लोकेशन सर्विसेज के अंदर। ये मैंने पहले भी काफी बार आपको बताया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। अगर आप लोकेशन सर्विसेज के अंदर आते हो, आपको बॉटम में जाना है, यहाँ पे आपको जाना है सिस्टम सर्विसेज में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सिग्निफिकेंट लोकेशंस का। आपको ये वाला जो ऑप्शन है इसको ऑफ कर देना है, और उसके बाद ये ट्रैक नहीं रख पाएगा आपकी लोकेशंस का, बट इससे जो भी जरूरी चीजें हैं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप फाइंड माई की बात करोगे वो फिर भी काम करेगा। तो सिग्निफिकेंट लोकेशंस को आपको कर देना है ऑफ, और उसके बाद नीचे ये जो 3-4 चीजें रहती हैं इनको आपको ऑफ करना है। इनका कोई भी यूज आपके लिए नहीं है। ये जो भी डेटा है आपका उसको एप्पल के पास भेजेगी प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए, तो इन सारी चीजों को आप ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपकी लोकेशन की सर्विसेज कौन कौन सी एप्स यूज कर रहे हैं वो आपको दिखता ही है। ये पहले भी था हमारे पास। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि व्हाइल यूजिंग द ऐप नेवर प्रिसाइज लोकेशन है, कि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आपको फोन को पता होगी। अगर आपने प्रिसाइज लोकेशन नहीं किया हुआ है तो आपका जो फोन है वो आइडिया दे देगा कि इस जगह के अंदर या इस एरिया के अंदर आपका फोन है, बट बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन उसको नहीं पता होगी। तो यहां से आप एक्सेस कर सकते हो, और डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए कि कौन सी ऐप के पास आपका लोकेशन का एक्सेस है या फिर नहीं। और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर ही बॉटम में अगर आप जाओगे तो वैसे तो ये काफी टाइम से चीजें चल रही हैं, बट जिन लोग पहली बार आईफोन ले रहे हैं, जिन्होंने पहली बार ये सेटिंग्स वाली वीडियो देखी है, आपको यहाँ पे 2 चीजें मिल रही होंगी, एनालिटिक्स एंड इंप्रूवमेंट। आपको ये सारे ऑप्शन जो है इनको ऑफ कर देना है। इनका कोई भी यूज नहीं है। सारा जो आपका डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन एप्पल को भेजेगा प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट के लिए, तो इन सारी चीजों को आप ऑफ कर सकते हो। सिंपल सी चीज है। और सेम रहेगा एप्पल एडवर्टाइजिंग के लिए, पर्सनल एड्स, इसको भी आप ऑफ कर सकते हो। और इसके बाद हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक और चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसके लिए जाना है जनरल में, और यहाँ पे आपको दिखेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। तो ये जो चीजें हैं इनकी वजह से ये जो एप्स यहाँ पे दिख रहे हैं जिनको आपने एक्सेस दिया हुआ है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश का, यहाँ पे आपके फोन की बैटरी पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। इनकी वजह से ये होता क्या है कि जितनी भी एप्स है जिनको आप एक्सेस दोगे, बैकग्राउंड में सारा टाइम रिफ्रेश होती रहेंगी, और जब भी आप ऐप को ओपन करते हो, किसी भी ऐप को ओपन करोगे, वो बाय डिफॉल्ट उसी टाइम रिफ्रेश हो जाती है। तो जो फालतू के ऐप्स हैं इनको आप एक्सेस ना दो तो बढ़िया है। जैसे 24 Go है, एयर कैनेडा है, मैं इनको नहीं देना चाहता हूं एक्सेस, तो ये रिफ्रेश नहीं होंगी। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैं चाहता हूं कि वो रिफ्रेश होते रहे, तो उनको मैंने एक्सेस दी हुई है। इसी तरीके से आप देखो कि आपको कौन सी वाली एप्स को एक्सेस देनी है, और फिर बैकग्राउंड में जो एप्स हैं बार बार रिफ्रेश नहीं होंगी। जब भी उस ऐप को आप ओपन करोगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगी। इससे आपको बैटरी लाइफ में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ सेटिंग्स। और हाँ, एक और नई चीज भी आई है जो कि आपको इस पेज में दिख रहे हैं, कल वाली वीडियो में बताना भूल गया था। ये भी एक छोटी सी सेटिंग है बेसिकली। अब आपकी जो एप्स हैं आप उनको उठा के कहीं भी रख सकते हो एंड्रॉयड फोन्स की तरह, और जहां आप रखोगे वो वहीं पे रहेगी, पहले की तरह बार बार ऊपर की तरफ नहीं चलेगी। तो अब जैसे भी आप लेआउट क्रिएट करना चाहो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा लॉक कर सकते हो, हाइड कर सकते हो ऐप्स को, वो कल वाली वीडियो मैंने बता दिया है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना। और इसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स की, जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए iOS 18 की। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। और iOS 18 के बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ नए iPhone 16 सीरीज की, एयरपॉड्स की, एप्पल वॉच की। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।